स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, इनके साथ चल क्या रहा है। आप पहले देखिए ये लेटर, ये बेचारे लगातार जाके अपनी मांगे सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सबके पास जा रहे हैं। कोई इनकी बहुत ऐसी बड़ी मांगे नहीं है। इनकी मांगे हैं भैया हमें आके मरीज मारे पीटे ना, हमें पूरी फैसिलिटी मिले। गरीब मरीज को आप भेड़ बकरी की तरह ठूस देते हो मेडिकल कॉलेज में। उनका ख्याल ये लोग रखते 48 56 घंटे बिना नहाए बिना खाना खाए ये वार्डों में काम करते हैं। इनकी स्टाइपेंड 40-45 हज़ार रुपए है। इतने में आज की डेट में हम लोगों को प्राइवेट में ड्यूटी डॉक्टर नहीं मिलते। ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं जो इस रेट पे आपके लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने आपसे मांगा कि भाई आप हमारी थोड़ी सी स्टाइपेंड बढ़ा दें, आप हमारी थोड़ी सी बात सुन लें, आप हमको फैसिलिटी दे दें जहां हमको जूते चप्पल ना मारे आके लोग। आपने क्या किया, इनको रेस्टिगेट कर दिया, निकाल दिया। इनकी बात नहीं सुनेंगे। आपके बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बोलते हैं कि हम इनसे मिलेंगे नहीं। अरे भाई क्या क्या कर रहे हो आप। हमने मोदी जी की स्पीच सुनी, शिवराज जी की स्पीच सुनी, हम लोग सब अच्छी विचारधारा वाले लोग हैं, बट ये आप लोग क्या कर रहे हो डॉक्टरों के साथ। आप उनको नौकरी से निकाल दे रहे हो। आप उनको, आज हाईकोर्ट में एक जजमेंट पास हुआ, इन बेचारे स्टूडेंट्स की बात नहीं सुनी गई। उनको बोला गया आप अगर तुरंत ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके जेल में भर दिया जाएगा। अब ये क्या करेगा आदमी। आप इतना प्रेशर जो डॉक्टर के ऊपर डाल रहे हो, जो आप उसकी शुद्ध भाषा में इतनी ज्यादा मानसिक प्रताड़ना दे रहे हो उसको, इसका क्या असर रहेगा। अब इनके पास मेरे को अपने एंड पे तो नहीं लगता कि बहुत कुछ बचा है, क्योंकि क्रिमिनल्स तो है नहीं डॉक्टर, बट इस तरह से आप डॉक्टरों को दबाते रहोगे तो कब तक वो सरकारी अस्पताल में काम करेंगे, कब तक आपके देश में काम करेंगे। बहुत गलत निर्णय है ये सरकार का, इस पे इसको सोचना चाहिए। हमारे भैया इलेक्शन ईयर है 2019 में, एक डॉक्टर 1000 से 1500 मरीजों से मिलता है। इस तरीके से जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव नहीं करो भैया। चुनाव आने, अभी मोदी जी ने बताया कि उनको कुर्सी पे सिर्फ जनता जनार्दन बैठा सकती है, तो यही है जनता जनार्दन, और आप ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनके साथ। थोड़ा इनके प्रति आप अपनी संवेदनशीलता बढ़ाइए। बिना कूलर बिना पंखे के घंटों ये वार्डों में काम करते, इनकी मदद करिए, ऐसा मत करिए। और ये देखिए शिवराज सिंह चौहान साहब को ये डॉक्टरों ने जाके जो रिप्रेजेंटेशन दिया उसकी फोटो है, बोलते हैं हमको मालूम नहीं। अब भाई जब आपको आपके प्रदेश के मुखिया मामा जी शिवराज जी को बता दिया, और किसको बताएं हम जाके। जुलानिया साहब बोल रहे हैं हमको नहीं बताया, और कैसे बताएं भाई। इतने सारे एप्लीकेशन है, इतनी बार की डिमांड है, नहीं मान रहे तो ये लोग स्ट्राइक नहीं कर रहे तो क्या करें, आप हमें बताएं। मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, ये देखिए ये वीडियो है जिसमें ये अपने डॉक्टर्स तरफ से डीन साहब से मिलने आए थे। जो जूनियर डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक चल रही है, मैं स्ट्राइक तो नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि डॉक्टरों के साथ एक सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो अपनी लेजिटिमेट, अपनी जो वाजिब मांगे हैं उनको पिछले ये लोग कई महीनों से सरकार को लिख रहे हैं, और लिखने के साथ साथ उसका कोई कभी ना कॉग्निजेंस लिया गया, ना कभी कोई जवाब हुआ। डीन साहब से मिलो तो डीन साहब कह देते हैं साहब हमने तो फॉरवर्ड कर दिया, निर्णय तो वो लोग लेते हैं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ग्रेजुअली 16 तारीख से इन्होंने अपनी जो असहयोग है वो शुरू किया। ओपीडी चलाई, अस्पताल का काम करते रहे, उसके बाद भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 23 तारीख को जब ये हड़ताल पे जाने लगे, तब इनके कुछ डेलीगेट भोपाल में जवाबदार लोगों से मिलने गया, तो उन लोगों ने इनकी बात सुनने से भी मना कर दिया। अब आप ये बताएं कि आज जो जुलानिया साहब ने स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो है असहिष्णु लोग हैं और इन लोगों से हम कोई बात नहीं कर सकते जब तक इनमें सहिष्णुता ना हो या संवेदनशील ना हो। अब संवेदनशीलता की अगर आप बात करें तो इनसे ज़्यादा संवेदनशील मेरे हिसाब से तो बच्चों से ज़्यादा कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ये वार्ड में 24 घंटे रहते हैं। जुलानिया साहब तो 24 मिनट नहीं रुक सकते, सेकंड, मेरा ख्याल है सेकंड भी ना रुक पाए, जिस परिस्थितियों में ये बच्चे काम करते हैं। और अगर इन्होंने मांगा क्या है, इन्होंने यही तो मांगा है कि हमारे जो काम करने की जगह है उसमें हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे को अच्छे से काम करने के लिए एक कंजेंट एटमॉस्फेयर दिया जाए, और साथ में जो हमारी सैलरी है उसमें जो हमको स्टाइपेंड मिलता है, उस स्टाइपेंड में कुछ बढ़ोतरी चाहिए, सिवाय बढ़ोतरी चाहने के जिसको अपन कह सकते हैं फाइनेंशियल मैटर है। बाकी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें सरकार को सोचना पड़े या सरकार के लिए कोई अलग से कोई बंदिश करे। तो इनकी बातों को ना सुनते हुए इस तरह का जो एक्शन लिया गया है, और जिस तरह से सरकार ने अपनी जो एरोगेंसी दिखाई है, वो पूरी एरोगेंसी ये बताती है कि सरकार इन लोगों के साथ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, और एक डिक्टेटरशिप जैसा एटीट्यूड बच्चों की तरफ लगा। अब इसके लिए अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि चूंकि ये मामला, मेरा ऐसा अपना पर्सनल सोचना है, अभी ये लोगों को तय करना है कि ये लोग क्या करेंगे। क्योंकि सरकार
हाई कोर्ट में जाके और एक आदेश आज के आज प्राप्त किया है उन्होंने, जिसमें ये कहा गया है कि इनको तुरंत ज्वाइन कर लिया जाए, कर लेना पड़ेगा और अदरवाइज इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाया जाएगा। तो चूंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है, मेरे हिसाब से लीगली इन लोगों को शायद पालन करना पड़ेगा। जिन लोगों को अभी रेस्टिकेट किया है, जिन लोगों के ऊपर इन्होंने हार्श एक्शन लिया है, अगर ये ज्वाइन करते हैं तो सरकार को उसके बारे में विचार करना चाहिए और इनका रिवोक ऑर्डर्स जो हैं वो तुरंत रिवोक करना चाहिए। साथ में जो इनकी मांगे हैं उन पे संवेदनशीलता से विचार करें और उसमें जो मांगे तुरंत मांगने लायक, जैसे उनको कंजेंट एटमॉस्फेयर चाहिए या सुरक्षा की बात है या अस्पताल में मरीजों के लिए सामान। आज अगर इनको एक ऑपरेशन अभी इमरजेंसी में करना पड़ जाए तो ये डॉक्टर अपने पास से 1000-1500 रुपये खर्च करके दवाई मंगवाता है, क्योंकि अस्पताल में तो कुछ है नहीं। मरीज का रिश्तेदार जब तक लाएगा। अब इन सब एटमॉस्फेयर में काम करने के बाद अगर इन लोगों से इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो ये गलत है। बार उनको लेटर्स जब हम बार उनको लेटर्स फॉरवर्ड करते थे, कमिश्नर को हमने एक बार पहले 11 जुलाई का हम लोगों ने सर को दिया, वी आर गोइंग फॉर सुसाइड। तो सर ने वो चीज़ लेटर फॉरवर्ड करके डीएम वगैरह को, बट